हेलो स्टूडेंट्स, एक और सवाल वेक्टर्स चैप्टर का फिज़िक्स में। अपने मॉड्यूल में आप ये क्वेश्चन देख पाएंगे। द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी वेक्टर डॉट, बीच में देखिएगा डॉट लगा हुआ है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपने देखा है। यहाँ क्या लगा हुआ है? यहाँ बीच में जो है डॉट है, डॉट है। डॉट प्रोडक्ट जब आप करते हैं आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो एक बार देखते हैं कि मैं ए और बी वेक्टर मान रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ एक ही प्लेन में है। वो प्लेन कुछ ऐसा बना रहा हूँ मैं कि एक टेबल है। मान लो अपने सामने एक टेबल इमेजिन कीजिए, हॉरिजॉन्टल टेबल, जिसके ऊपर दो वेक्टर्स रख रहा हूँ, एक इस तरफ ए और मान लो एक इस तरफ बी। परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स मान लेता हूँ एक ही प्लेन में, ए और एक बी। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी, मेरा सवाल तुमसे ये है कि ए प्लस बी यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ होगा? इनके बीच में ही कहीं होगा ना। तो वो मैं ब्लैक से बना देता हूँ। मान लो यहाँ कहीं है ए प्लस बी। ये जो ब्लैक से मैंने बनाया है ए प्लस बी, ये हो गया, ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ए प्लस बी। वो तो इसी प्लेन में होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और आपको समझना है कि जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स ए और बी हैं, उसी प्लेन में उनके बीच में कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता कहीं पर, कहीं ना कहीं ए प्लस बी होगा। और आप इसको डॉट किसके साथ कर रहे हो? ज़रा सोच के देखो। आप इसको डॉट कर रहे हो इसके साथ जो कि है ए क्रॉस बी। भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हो आप? ए क्रॉस बी आप राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे ना, राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है आपको कि अगर ए और बी इस टेबल के प्लेन में हैं तो ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू द टेबल। यानी कि टेबल से ऊपर की तरफ एक वेक्टर इमेजिन करो, परपेंडिकुलर, टेबल के प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ इमेजिन करो। अब अपने आप देख लो कि ए क्रॉस बी और ए प्लस बी, जो कि ये ब्लैक वाला वेक्टर था ए प्लस बी, इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? ए प्लस बी टेबल के प्लेन में है और ए क्रॉस बी उसके परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, ये 90 डिग्री होगा ना। इट विल बी 90 डिग्री ना इन दोनों के बीच का। यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 है। और यहाँ पे 90 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बोला था, यहाँ देखिए डॉट है। डॉट मतलब कॉस कॉम्पोनेंट लेना, कॉस 90 है ना। तो यानी कि इन दोनों वेक्टर का जब आप मान लो ए क्रॉस बी को मैं वेक्टर बोल दूँ, ए क्रॉस बी का नाम रख दूँ मैं सी और ए प्लस बी का नाम रख दूँ मैं डी, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? ये आपसे पूछ रहे हैं कि सी डॉट डी बताओ, यही पूछ रहे हैं ना। मान लो मैंने नाम रख दिया सी और डी अपने मन से, तो सी डॉट डी के बीच में, सी और डी के बीच में डॉट है, तो इसका मतलब क्या है? सी डी कॉस 90, और कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो फाइनल आंसर भी ज़ीरो होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन ज़ीरो है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए ज़ीरो है। सो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ज़ीरो, जो भी आपका ऑप्शन हो, ज़ीरो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा सवाल, बस विजुलाइज करना था कि कौन वेक्टर किस तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है।